आना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई सांसदों के बंगलों में जा कर के रहते हैं, अलग अलग जगहों पर लोग रहते हैं, परेशानी होती है, तो उनकी परेशानी दूर हो सकती है इस बिहार सदन के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उपस्थित माननीय मंत्रीगण सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, संजय कुमार झा जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रवण कुमार जी, जनाब जमा खान साहब, जीवेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, मुकेश सहनी जी, संतोष कुमार सुमन जी, आलोक रंजन जी, नारायण प्रसाद जी, सुभाष सिंह जी, मदन सहनी जी, सुमित कुमार जी, शीला कुमारी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, यहाँ उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुभानी जी, हमारे प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, अनुपम कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, अन्य सभी हमारे अधिकारीगण, और दिल्ली में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज जो उद्घाटन हुआ है बिहार सदन का, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग और हम लोगों की स्थानिक आयुक्त श्रीमती पलका सहनी जी और अन्य अधिकारीगण, अन्य सभी हमारे कर्मचारीगण, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, अब सभी अभियंतागण, सारे लोगों को मैं, और इस इंटरनेट के माध्यम से सभी जुड़े हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं भवन निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, और उसके पूर्व जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि जी, इन्होंने आज जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है उसकी कुछ हद तक चर्चा कर दी है, विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का। और भवन निर्माण विभाग तो सरकार के सभी प्रकार की योजनाओं का सिर्फ अब उनसे अलग हो गया है। शिक्षा विभाग और पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का जो काम होता है वो, बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही, और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है, और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए, तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है, और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था, और अब बड़े पैमाने पर काम होता है।
और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना है। तो जैसे सड़क का हो या पुल पुलिया का हो, उसी तरह से भवनों का भी, कि सबका जब निर्माण होता है तो उसकी देखभाल होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम पूरा होना चाहिए। यह भी तय हो गया है, तब इस सारे काम को करना है। अब हम लोगों का मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं, जिस चीज़ का भी निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस जरूर रहना चाहिए, ठीक ढंग से ध्यान जरूर देखना चाहिए। और भवनों की स्थिति तो और ख़ास है। आप सबको मालूम है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा काम प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज मुझे खुशी है, अनेक योजनाओं का कर रहे हैं, लेकिन जो आज जो आपने जो काम पूरा किया है, मुझे खुशी हुई है कि आज के इस काम में जो दिल्ली में जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है, और आप सबको मालूम है कि हमने इसके लिए कितने दिनों पहले से सोचा। जो हम लोगों का जो भी बिहार भवन सबसे पहले बना, बिहार निवास उसके बाद बना, लेकिन अब जिस तरह से लोगों के दिल्ली जाने की इच्छा बढ़ गई है और जिस तरह से लोगों का आना जाना होता है और जितने काम की ज़रूरत है, अब इन दो भवनों से नहीं पूरा हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, एक और अच्छा भवन बनना चाहिए, और ये जो दो भवन पहले से बने हैं उसके लिए भी हमने सोच लिया है कि उसका और विस्तार करना है ताकि अलग अलग ढंग से उसका काम हो सके। तो इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई कि साहब हमको ज़मीन उपलब्ध हो जाए ताकि हम एक नया भवन का निर्माण करें। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो ज़मीन की खोज की गई, तो उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह आईएएस, बिहार झारखंड एक था तो बिहार काडर के थे और बाद में चले गए थे झारखंड काडर के, और ये इसके उपाध्यक्ष हो गए थे। तो हमने उनसे ही संपर्क किया, बातचीत की, और वो कम ही ज़मीन उपलब्ध कराते थे। पहले तो 1 एकड़ की बात हुई, फिर हमको लगा कि 1 एकड़ से पूरा काम नहीं होगा, 2 एकड़ होना चाहिए, और अंततोगत्वा 2 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हुई। और ये जब ज़मीन उपलब्ध हुई तो हम इसके लिए तो ज़रूर धन्यवाद देंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण को, और उस समय जो इसके उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूँ कि अब ये काम हुआ। और उसके बाद जो उसके लिए जो हम लोगों ने तैयार किया कि किस तरह से भवन बनेगा, तो उस पर भी काफ़ी मेहनत हुआ और ये तय हो गया कि भाई बहुत अच्छे ढंग से होगा। और हमारे विभिन्न विभागों के कुछ कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित है दिल्ली में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरह के भी सभी कार्यालय यहीं आ जाएंगे और अलग से हम लोगों को नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। तो कई चीज़ों को सोचने के बाद ये काम हम लोगों ने किया, और उसके लिए इसका नामकरण भी हुआ कि इसका नामकरण क्या हुआ। तो हमने कहा कि भाई पहले से बिहार भवन है, बिहार निवास है, तो तीसरा नामकरण भी हमने उसी समय कर दिया कि इसका नामकरण होगा बिहार सदन। तो अब 3 हो गया।